Good morning student. Today we continue our chapter synthetic fiber and plastic. Synthetic fiber and plastic में हम last time all synthetic fiber study कर चुके थे. Today we discuss plastic. Plastic. You all are familiar to this word in your daily life. आप सभी familiar हैं इस word से, plastic से अपने daily life में. आप बहुत सारे material देखते हैं plastic के और use भी करते हैं. Okay? Then what is plastic? Plastic क्या है? Plastic is a polymer. जैसे अपने बाकी सिंथेटिक फाइबर स्टडी किए हैं, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, सेम प्लास्टिक भी क्या है आपका एक पॉलीमर है. ओके ये ऐसा पॉलीमर है जिसको डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आप क्या कर सकते हो, मोल्डेड कर सकते हो, दैट्स मीन चेंज कर सकते हो. ओके तो जितने भी प्लास्टिक आप देखते हो सब में एक जैसा अरेंजमेंट नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होता है, डिफरेंट आप जो भी प्लास्टिक के मटेरियल देखते हैं. ओके तो स्टडी करते हैं प्लास्टिक. प्लास्टिक इज अ पॉलीमर लाइक एज सिंथेटिक फाइबर. जैसे आपने बाकी सिंथेटिक फाइबर स्टडी किए थे उसी तरह से प्लास्टिक भी क्या है आपका पॉलीमर है. दैट्स मीन ये भी बहुत सारी मोनोमर के यूनिट से कंबाइन होके बना है आपका प्लास्टिक. तो प्लास्टिक इज अ पॉलीमर लाइक अ सिंथेटिक फाइबर्स विच कैन बी मोल्डेड दैट्स मीन चेंज विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइजेस. ओके तो प्लास्टिक क्या है आपका पॉलीमर है जिसको आप डिफरेंट शेप और साइज में मोल्ड कर सकते हैं. ओके नाउ वी डिस्कस अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक. अरेंजमेंट इन प्लास्टिक. प्लास्टिक के अंदर कैसा अरेंजमेंट होता है आपका, क्लियर? तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे टू टाइप्स के अरेंजमेंट. फर्स्ट इज लीनियर अरेंजमेंट एंड सेकेंड इज क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. ओके लीनियर में क्या होगा, अब हमने बताया कि हमारा प्लास्टिक जो है पॉलीमर है. मान लेते हैं कि जो मोनोमर यूनिट है प्लास्टिक की वो ये शेप में है, इसको ले लेते हैं मोनोमर. क्लियर? तो लीनियर होता है आपका सिंगल चेन. आपको क्या करना है, बहुत सारी बॉक्सेस बनाने हैं और उनको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है. क्लियर? तो ये कैसा होगा आपका लीनियर अरेंजमेंट जिसमें फर्दर ये चेन आपकी जाती रहेगी. आपको नहीं पता कितने यूनिट से मिलकर बना है तो हमने वैसे ही बना दिया है, जस्ट ये है लीनियर अरेंजमेंट. ओके क्रॉस लिंक की बात करें तो सेम हम ले लेते हैं, ये मोनोमर हो गया, ये मोनोमर यूनिट है आपकी. क्लियर? तो यहां पे कैसे होगा आपका, ये क्रॉस लिंक्ड है. क्लियर? इसका मतलब ये ब्रांचिंग में होगा, आप डाउन हर जगह से ये क्या कर सकता है, अटैच हो सकता है फर्दर. तो इस वाले अरेंजमेंट को बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. आप जो भी डेली मटेरियल देखते हैं प्लास्टिक के उनमें डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है. कुछ लीनियर हो सकते हैं और कुछ कैसे होंगे, क्रॉस लिंक्ड. ओके तो जो प्लास्टिक है आपका उसको आप क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक कैन बी, उसको रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकल्ड, और उसको रीयूज कर सकते हैं, रीयूज, मेल्ट कर सकते हैं. ओके एंड कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स एंड वायर, और उनकी पतली शीट्स बना सकते हैं और वायर्स बना सकते हैं. ओके आपको पता है कि प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट्स में, वायर्स में, कलर्ड कर सकते हैं हम प्लास्टिक को. ओके तो प्लास्टिक क्या है आपका पॉलीमर है. जैसे आपके बाकी सिंथेटिक फाइबर्स थे उसी तरह से ये क्या है आपका पॉलीमर है. ओके तो हमने टू टाइप्स के अरेंजमेंट स्टडी किए, लीनियर एंड क्रॉस लिंक्ड. क्लियर?
फर्दर हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक में हमारे 2 टाइप्स के प्लास्टिक हैं। 2 टाइप्स में से फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक स्टडी करते हैं अब। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों प्लास्टिक्स आपके लिए। ओके, फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक। और सेकेंड इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्लियर? तो हमारे 2 प्लास्टिक हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है? अगर हम बात करें थर्मोप्लास्टिक की, तो ये वो प्लास्टिक हैं जो क्या होते हैं, हीट करने पे डिफॉर्म हो जाते हैं और मेल्ट हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं। ठीक है, जिनको आपने, जैसे अगर आप मार्कर ले रहे हैं, इसको हीट करो, हीट करने पे इसकी शेप चेंज हो जाएगी और ये मेल्ट हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। तो वो कैसे होते हैं? थर्मोप्लास्टिक। क्लियर? जिनके आप शेप चेंज कर सकते हो, बेंट कर सकते हो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दैट्स मीन सेट। आपने एक बार इसको मोल्ड कर दिया, एक बार इसको शेप दे दी, तो उसके बाद आप इसे कितना हीट कर ले, ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। ओके, तो ये ना आपका हीट करने पे ना डिफॉर्म्ड होगा और ना बेंट होगा। क्लियर? ओके, तो फर्स्ट हम राइट डाउन करते हैं थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक which can be deformed or deformed and bent on heating। जो हीट करने पे आपके डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, दैट्स मीन दूसरी फॉर्म चेंज कर लेंगे, अपनी फॉर्म को रिमूव कर देंगे और बेंट हो जाएंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक which cannot be deformed and bent on heating after being molded once। अगर आपने एक बार शेप इनको जो दे दी, उसके बाद आप इनको हीट करें तो ना डिफॉर्म्ड होंगे और ना ही क्या होंगे, आपके बेंट होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आपके हैं एग्जाम्पल जो आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं। पॉलीथीन, सब फैमिलियर है इस वर्ड से, पॉलीथीन का तो आप यूज़ करते हैं, और पीवीसी। क्लियर? तो 2 हैं आपके थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन एंड पीवीसी। सेम 2 ही आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। क्लियर? तो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। अब हम इनके यूजेस देखते हैं और इनके जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं उनको देखते हैं वन बाय वन। ओके, तो फर्स्ट है आपका पॉलीथीन। पॉलीथीन, जो ये वर्ड है आपका पॉलीथीन, सॉरी, जो ये वर्ड है आपका पॉलीथीन, ये बना है 2 वर्ड से, पोली प्लस इथीन। क्लियर? इसका मतलब पोली मतलब मैनी, इथीन मतलब ये मोनोमर है। इसका मतलब जो पॉलीथीन बना है वो बहुत सारी इथीन यूनिट्स को कंबाइन करने से बना है आपका पॉलीथीन। ओके, तो पॉलीथीन का यूज़ कहाँ करते हैं आप, मतलब कि आप अपने थर्मोप्लास्टिक का यूज़ कहाँ करते हैं? फॉर मेकिंग पॉली बैग्स। जो आप पॉली बैग्स बनाते हैं वो सब किसके बनते हैं? पॉलीथीन के। क्लियर? नाउ वी डिस्कस सेकेंड, पीवीसी। ये पीवीसी क्या है? फर्स्ट हम इसकी फुल फॉर्म देखते हैं कि P स्टैंड फॉर पॉली, V stand for vinyl and C stand for chloride। क्लियर? आपके लिए डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके,
ये आपका सॉफ्ट होता है, लाइट वेट होता है प्लास्टिक, सॉफ्ट एंड लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग। क्लियर? तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं? पीवीसी का यूज कहाँ करते हैं? ओके, तो पीवीसी का यूज करते हैं हम यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर बॉटल्स। जो आप वाटर बॉटल्स यूज करते हैं प्लास्टिक की, वो बनाने में, कोम्स बनाने में, बकेट्स बनाने में, पाइप्स बनाने में। तो यहाँ हम क्या करते हैं? अपना पीवीसी का यूज करते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका थर्मोप्लास्टिक। फर्स्ट डेफिनेशन क्या होते हैं, फर्दर एग्जाम्पल और फिर उनके यूजेस। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है थर्मोप्लास्टिक के यूजेस तो आप लिख सकते हैं फॉर मेकिंग पॉलीबैग्स, फॉर मेकिंग वाटर बॉटल्स, कॉम्स, बकेट्स एंड पाइप्स। क्लियर? नाउ वी डिस्कस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसा प्लास्टिक जिसको एक बार आपने जो शेप दे दी उसके बाद वो चेंज नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है आपका? बेकेलाइट आपका ऐसा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर है आपकी हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। इसका मतलब हीट को ना पास होने देता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, दैट्स मीन ओके। तो इसका हम यूज कहाँ करते हैं? यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। जो आपके घर में आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं उनके लिए, क्योंकि देखिए पूरा दिन उन स्विचेस में आपकी लाइट रहती है, बट आप जब प्रेस करते हैं उनको तो आपको इलेक्ट्रिसिटी दैट्स मीन करंट फील नहीं होता। ओके, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस और आपके हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। जो आप घर में अपने यूटेंसिल्स यूज करते हैं उनके हैंडल्स बनाने में। एग्जाम्पल अगर बात करें तो आपका कुकर है जैसे, या फिर फ्राई पैन है। क्लियर? तो बात करते हैं कुकर की। आपने कुकर को हीट करने के लिए दैट्स मीन उसमें आपने कुछ भी चीज़ कुक करने के लिए रख दिया है, तो जो कुकर का बाकी पार्ट होता है, जो आपको सिल्वर पार्ट दिखाई देता है, वो हीट हो जाता है। बट जहाँ से आप उसको कैरी करते हैं, ठीक है, वहाँ से वो हीट नहीं होता। वहाँ एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक होता है जो क्या है आपका बेकेलाइट। सेम फ्राई पैन में, मतलब जो भी आपके यूटेंसिल्स आप यूज़ करते हैं जो हीट नहीं होते, जहाँ पे जो प्लास्टिक आपने यूज़ किया है वो हीट नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा प्लास्टिक है आपका? बेकेलाइट। नाउ वी डिस्कस मेलामाइन। क्लियर? मेलामाइन आपका एक वर्सेटाइल मटेरियल है जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये फायर रेजिस्ट करता है। सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये फायर को रेजिस्ट करता है, दैट्स मीन रोकता है, उसको कैच नहीं होने देता। ओके, तो मेलामाइन क्या है? वर्सेटाइल मटेरियल विच रेजिस्ट फायर बेटर देन अदर प्लास्टिक। जितने भी आपके दूसरे प्लास्टिक हैं उन सब से अच्छे से ये क्या करता है? फायर को रेजिस्ट करता है। क्लियर? तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं? फायर रेजिस्ट करने। आपने देखा होगा जब भी कहीं पे फायर लग जाती है तो क्या करते हैं हम? कॉल करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। ठीक है, दैट्स मीन फायरमैन आते हैं, वो एक ड्रेस डाल के रखते हैं, वो जो भी वो फैब्रिक वो डाल के रखते हैं, वो किसका बना होता है? मेलामाइन का। उनको फायर कैच नहीं करेगी, उनको फायर हार्म नहीं करेगी। ओके, फॉर मेकिंग फायर रेजिस्ट फैब्रिक, उनके ड्रेस बनाने में, दैट्स मीन फायरमैन ड्रेसेस। फायरमैन ड्रेसेस बनाने में क्लियर?
और जो आपके किचन वेयर है, जो आपकी अनब्रेकेबल क्रॉकरी होती है उसको बनाने में, अनब्रेकेबल क्रॉकरी, या फिर आप बोल सकते हो किचन वेयर बनाने में आपके यूज होते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मेलामाइन और बेकेलाइट हमने स्टडी किया, दोनों के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेकेलाइट इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में, हैंडल्स बनाने में आपके यूटेंसिल्स के, और मेलामाइन फायर रेजिस्ट करने वाले जो भी मटेरियल्स हैं आपके उन सब बनाने में, और आपकी अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में। ओके, नाउ वी डिस्कस कि प्लास्टिक जो है वो मटेरियल है चॉइस का। दैट मीन प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस कैसे है, क्यों प्लास्टिक को चूज किया गया, क्या क्या एडवांटेजेस हैं प्लास्टिक की, वो स्टडी करते हैं। किस वजह से हम प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन आ सकता है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, या फिर आप बोल सकते हो एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस हैं प्लास्टिक की, प्लास्टिक को हमने इतना यूज़ क्यों किया, क्या क्या एडवांटेजेस हैं प्लास्टिक की, तो वो क्या प्रॉपर्टीज़ है जिनकी वजह से हम प्लास्टिक को इतना यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है लाइट वेट होता है। क्लियर? ओके, प्राइस भी कम होता है। अगर आप बाकी मटेरियल्स की बात करें, अगर आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी मेटल वाले यूटेंसिल्स और यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक के, तो प्लास्टिक के प्राइस में हमेशा कम रहेंगे एज़ कंपेरिजन टू जो भी मेटल के यूटेंसिल्स आप यूज़ कर रहे हैं। ईजी हैंडलिंग, आप कैरी इजीली कर सकते हो, हैवी नहीं होते, इजी हैंडलिंग। क्लियर? या फिर बोल सकते हो इजी टू ट्रांसपोर्ट। क्लियर? और गुड स्ट्रेंथ, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रोंग होते हैं, लाइट वेट होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, प्राइस भी कम होता है, इजी हैंडलिंग है। ओके, और क्या होते हैं आपके नॉन कोरोसिव। क्लियर? नॉन कोरोसिव का मतलब कि इन पे ना तो जंग लगता है, कुछ नहीं होता, किसी भी मटेरियल से इनको हार्म नहीं होता, मॉइस्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। क्लियर? और कैसे होते हैं, अवेलेबल इन वेरियस शेप एंड साइज, आपको बहुत सारे शेप और साइज में क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। शेप, साइज, कलर में भी अवेलेबल है बहुत सारे, शेप, साइज एंड कलर। आप लिख सकते हैं कि आपकी शेप में, साइज में और कलर में क्या है, आपको अवेलेबल है ये। ओके, और कैसे हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या हैं, पुअर कंडक्टर हैं। क्लियर? तो इन सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम प्लास्टिक को हमने क्या किया है, चूज़ किया है कि वो लाइट वेट होता है, प्राइस कम है, आसानी से आप उसको इधर से उधर ले जा सकते हैं, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, स्ट्रोंग है, नॉन कोरोसिव है, आपको सभी शेप, साइज, कलर में अवेलेबल है, पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, और सेकंड लास्ट वन इज ड्यूरेबल, दैट्स मीन आपका लॉन्ग टाइम यूजेबल है। ओके, तो आज हमने स्टडी किया प्लास्टिक। दैट्स इनफ, थैंक यू।